उत्तर प्रदेश में एक इंसान है जो कब सोता है कब जागता है कोई नहीं जानता। और ये जो माफिया है, गुंडे हैं, इनके छाती के ऊपर पैर रखकर कहता है बेटा तुम जिस भाषा में समझोगे ना हम उसी भाषा में समझाएंगे। उसके आने के बाद से उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो गुंडे थे, माफिया थे, जो कभी पुलिस वालों को दिन दहाड़े मार दिया करते थे, अब वही गुंडे, वही माफिया पुलिस थाने आकर पुलिस वालों से हाथ जोड़कर ये कहते हैं साहब प्लीज सरेंडर कर रहे हैं, गोली मत मारना। सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं। नमस्कार। योगी आदित्यनाथ ने 26 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे वापस से शपथ ग्रहण किया और शपथ ग्रहण करते ही उन्होंने जितने बुलडोजर वाले थे उन सबको फ्री हैंड दे दिया। कहा कि जाओ और जाके हमारे राज्य के अंदर जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल बिल्डिंग्स है, जितने भी माफियाओं के बिल्डिंग्स हैं, उन सब के ऊपर बुलडोजर चला के आओ। फिर क्या था, जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन थे, इलीगल बिल्डिंग्स थे, माफियाओं के घर थे, उनके जो प्रॉपर्टी थे वो थे, सब के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। और उसके बाद जो माहौल था कुछ रेबीज कुमार के रिपोर्टिंग के जैसा मिल रहा था। माफियाओं का कहना था डर का माहौल है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी के जो यंगस्टर्स हैं वो योगी आदित्यनाथ जी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, उनके जीवनी से सीख सकते हैं, उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने भी यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। और अगर आप भी स्वामी विवेकानंद जी से इंस्पायर होना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा स्वामी विवेकानंद जी का ये ऑडियो बुक, जिसको कि आप कुकू एफएम के ऊपर सुन सकते हैं। कुकू एफएम के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुकू एफएम एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ढेर सारी किताबें सुनने को मिलती हैं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पे कि 10,000 घंटों से भी ज्यादा के कंटेंट अवेलेबल है। कुकू एफएम पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनके रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने को मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, बायोग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स, और इनके पूरे किताबों की लाइब्रेरी को आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ 199 रुपए एक साल में देकर। वैसे कुकू एफएम का जो ईयरली चार्ज है वो 399 है, बट अगर आप लोग मेरा कोड EN50 यूज करते हो तो आपको 199 रुपीज ही देने पड़ेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके साइन अप कीजिए और मेरा कूपन कोड EN50 यूज कीजिए और कुकू एफएम के इस ऑडियो लाइब्रेरी पे 50% डिस्काउंट पाइए। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स को और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इन माफियाओं के साथ क्या हुआ। पीडीए के अधिकारियों ने माफिया आतिक अहमद के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और उसके पार्टनर बसपा के नेता अतुल द्विवेदी के करीब 150 बीघे से ज्यादा जमीन पर की गई अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर चलाया। उन पर यह आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं कराया था। उसे लेकर पीएडी ने कई बार नोटिस भी दिया, उसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध प्लांटिंग की जा रही थी और जमीन पर छोटी छोटी बाउंड्री वॉल भी खड़ी कर ली गई थी। गौरतलब है कि माफिया आतिक अहमद का भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ जहां बरेली जेल में बंद है, वहीं उसका पार्टनर अतुल द्विवेदी बसपा से 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। लेकिन योगी सरकार में चाहे कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, कोई ऑफिसर ही क्यों ना हो, अगर उसने अवैध कब्जा किया है, अवैध निर्माण किया है, तो वो बुलडोजर बाबा से बचने वाला नहीं। आज से कई सालों पहले हम लोग ये देखा करते थे कि जो डीएम होते थे, जो एसपी होते थे, कई जो पुलिस वाले होते थे,
ऑफिसर्स होते थे बड़े बड़े रैंक के, वो घोटाला कर देते हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं थी वो आम हो चुकी थी। लेकिन योगी सरकार आने के बाद ये सब कुछ बंद हो चुका है। योगी महाराज जी ने तो डीएम और एसएसपी को भी सस्पेंड कर दिया। सोनभद्र के डीएम टीके शिबू और गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। सोनभद्र के डीएम को माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के काम में करप्शन के कारण सस्पेंड किया गया, और वहीं पे जो गाजियाबाद के एसएसपी है उनको सस्पेंड किया गया क्योंकि वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे थे। अगर कहा जाए तो क्राइम को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो किसी के सामने रुकता नहीं है। और अभी जो मैं मामला आपके सामने लाने वाला हूँ वो तो आपको चौंका कर रख देगा। एक मियाँ जी ने खुद अपने घर को तोड़ने की अर्जी डाली है। उनका कहना है कि मेरा जो घर है वो अवैध है, तालाब के ऊपर बनाया गया है, जो कि अवैध जमीन के ऊपर है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यूपी की जो गवर्नमेंट है वो मेरे घर को तोड़ दे। इनका नाम एहसान है, और एहसान मियाँ को ये लगा कि कहीं आगे चल के मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए, तो इससे पहले कि यूपी की गवर्नमेंट मेरे ऊपर कार्रवाई करे, मैं खुद जाके पुलिस थाने में ये चीजें बता देता हूँ। वैसे एहसान मियाँ के इस कदम के बाद जो आसपास के लोग हैं वो लोग भी खौफ में हैं, क्योंकि उनके मकान भी इलीगल कंस्ट्रक्शन में आ रहे हैं। अब उनको डर लग रहा है कि कहीं उनके मकान को भी तोड़ दिया न जाए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आसिफ और आमिर ने एक बच्ची का बलात्कार किया था। वो बच्ची माइनर थी और उस बच्ची का बलात्कार करने के बाद वो दोनों लोग फरार थे। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और पुलिस ने ये अनाउंस किया कि 48 घंटों के अंदर अगर तुम लोगों ने सरेंडर नहीं किया तो तुम्हारे जितनी भी संपत्तियां हैं उन सब के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। अब ये दोनों जो आरोपी थे उन्होंने पुलिस की बात नहीं मानी। इनको लगा कि ये बच जाएंगे। इन्हें शायद लगा कि ये योगी जी के आने से पहले वाला उत्तर प्रदेश और ये पैसे देके बच जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी उन्होंने इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाना शुरू किया। अब देखना ये है कि ये लोग कितने दिन तक भागते फिरते हैं। कभी ना कभी तो पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ेंगे। उसके बाद शायद बुलडोजर इनके घर पे नहीं, इनके ऊपर चढ़ेगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक बलात्कारी पुलिस थाने में आकर सरेंडर करता है और पुलिस को ये कहता है कि प्लीज मेरे घर के ऊपर बुलडोजर मत चढ़ाना। पूरे फैमिली के साथ आकर वो अपना सरेंडर करता है। ये जो पूरा मामला है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में हुआ ये था कि 3 मुसलमान लड़के रजा, रिजवान और इजराइल, इन तीनों ने मिलकर एक दलित लड़की का बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद ये सब लोग फरार हो गए, जिसके बाद की उत्तर प्रदेश की जो पुलिस होती है वो एक्शन मोड में आ जाती है, छानबीन शुरू करती है। छानबीन शुरू करने के बाद जो पहला इंसान होता है रजा, उसको वो लोग इनकाउंटर में गोली मारते हैं। फिर जो दूसरा लड़का होता है रिजवान, उसको भी वो लोग इनकाउंटर में गोली मारते हैं और पकड़ लेते हैं। और इसके डर से जो तीसरा लड़का होता है इजराइल, और बुलडोजर बाबा के डर से वो खुद आके पुलिस थाने में अपने आप को सरेंडर कर देता है अपने पूरे फैमिली के साथ। मेरा इजराइल है, मैंने तीन लोगों के साथ बलात्कार किया और बहुत ज़्यादा देर गए थे और हमारे घर पे बुलडोजर किया था, इसलिए अपने परिवार के साथ यहाँ पे के साथ बलात्कार किया। उसमें 2 लोगों को गोली लग गई। गोली से हमें बहुत ज़्यादा डर लगी थी और हमारे घर पे बुलडोजर भी पहुँचा दिया गया और इसी की वजह से हम अपने घर वालों को अपने परिवार के साथ में यहाँ पे हम हाजिर हो गए। साहब मुझे गोली मत मारो, हम बहुत डर चुके हैं और साहब गोंडा की पुलिस से बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। हमारे घर पे बुलडोजर भी पहुँचा दिया गया था, इसलिए हम अपने परिवार के साथ में अपना यहाँ पे वो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इंसिडेंट के बारे में आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मोहम्मद हानिफ, जो कि अवैध दुकानें बनाया हुआ होता है, उसके उन अवैध कंस्ट्रक्शंस के ऊपर भी बुलडोजर चढ़ाया जाता है। यह जो अपराधी है मोहम्मद हानिफ, इसके घर को भी सील कर लिया गया है और इसके घर में जब छानबीन की गई तो 1.5 करोड़ रुपए वहां से बरामद भी हुए। तो इन शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो योगी जी जब से उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं वापिस से, तो 8-9 दिन के भीतर में ही करीब 50 लोगों ने बुलडोजर के डर से अपने आप को सरेंडर कर दिया। उनका यह कहना है कि हमें गोली नहीं खाना है और हमें अपने प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर नहीं चढ़वाना है, इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये जो सरेंडर करने वाले लोग हैं इसमें सिर्फ गुंडे और माफिया नहीं है। जो लोग शराब की कालाबाजारी करते हैं, शराब की स्मगलिंग करते हैं, उन लोगों ने भी अपने आप को सरेंडर किया। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो माफिया वाले हैं कभी पुलिस वालों को डराया करते थे, उनसे वसूली किया करते थे, अब वही लोग लाइन लगा के पुलिस थाने में आके सरेंडर कर रहे हैं। तो वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार फिर से मैं इन माफियाओं की तरफ से बोलना चाहूंगा, डर का माहौल है।